हाय गाइस। सो आज का ट्रैवल है टुवर्ड प्रीति नगर। कुछ काम से निकलना पड़ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा होके आ जाए और कुछ अच्छा वर्किंग कर लें। और मैं तो रिपब्लिक क्रॉसिंग से जाना चाह रहा था, बट मोबाइल कह रहा है कि आप यहाँ से मत जाओ, आप जाओ अगले रूट से, बिकॉज यहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा दिख रहा है। तो मैंने टर्न ले लिया है यहाँ से, और मैं अभी निकलूँगा नोएडा से होते हुए। पता नहीं कौन से रूट से ले जाएगा, करीबन 3 बजे के आसपास मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। और देन उसके बाद एक छोटा सा मीटिंग का टाइम लगेगा। वो मीटिंग करने के बाद फिर फर्दर वापसी मैं वहाँ से करूँगा। हमारे यहाँ पे जैसे ये नोएडा एक्सटेंशन का एरिया है जहाँ पे मैं अभी करेंटली हूँ, और यहाँ पे रोड एक्सटेंशन का काम चल रहा है। थोड़ा सा मैंने एसी चलाया तो एक बार इसको खुला हुआ है, मे बी थोड़ा सा आपको नॉइज ज़्यादा आएगी बाहर साइड की अभी फॉर अ टाइम नहीं। तो अगर आपको बैकग्राउंड में कहीं पे कुछ दिख रहा है हल्का सा, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे रोड के आसपास में ये चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बिकॉज कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गई नोएडा के अंदर में। और नोएडा एक्सटेंशन के अंदर में स्पेशली एक प्रॉपर सिटी इन्होंने बना दी है प्रॉपर तरीके से। और अच्छा लगता है इस एरिया में रहने पे, लगता है कि इस सिटी पे आप आ गए हो। कोई ऐसा नहीं कि लोकल गांव में आप आ रहे हो और वहाँ पे आप रुक रहे हो, ऐसा नहीं है। अच्छा एरिया है और मज़ा आता है। अभी थोड़ी बहुत ग्लिम्स मैं आपको दूंगा यहाँ पे, पर देखते हैं। यस। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने कैमरा बिल्कुल डैशबोर्ड पे लगा रखा है, और राइट हैंड साइड पे ये नोएडा एक्सटेंशन का मॉल वाला एरिया है। जैसे गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल है यहाँ पे राइट साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे गौर का सौंदर्यम प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हाई एंड थोड़ा सा कंपेरेटिवली प्रीमियम प्रोजेक्ट है ये एज कम्पेयर टू दी अदर मिडिल क्लास। प्रॉपर्टी के रेट तो इस तरह से बढ़ रहे हैं इस एरिया में जिसका कोई हद नहीं है। इन लोगों ने टाइम से प्रॉपर्टी ले ली, उन लोगों के लिए तो ठीक है। जो लोग प्रॉपर्टी ले नहीं पाए उनके लिए आज के टाइम पे प्रॉपर्टी लेना इतना टफ टास्क है जिसका कोई लिमिट नहीं है। स्पेशली लो इनकम ग्रुप, और आपका इनकम ग्रुप भी कम से कम, अगर आपको इस एरिया के अंदर में अगर इस एरिया के अंदर में आपको अपनी प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसके लिए भी आपके पास में कम से कम महीने का 2 से 3 लाख रुपया कम से कम आना चाहिए आपके पास में, मिनिमम से मिनिमम। उससे वो ऊपर आ गया तो वेल एंड गुड है। बट अगर सही तरह से आप चाहते हो कि एक रियल लाइक इवन मिडिल क्लास की बात मैं कर रहा हूँ, 1 लाख रुपया भी कम पड़ता है। अगर क्योंकि हर किसी की ईएमआई है, गाड़ी का ईएमआई रहेगा, बच्चों के ट्यूशन फीस रहेंगे, अपने खुद के खर्चे होते हैं, मेडिकल इमरजेंसी जो होती है, तो ये भी कम पड़ता है। 3 लाख रुपए भी मतलब कम से कम 1 लाख प्लस में एक होता है कि गुजर बसर आपकी हो सकती है। बट एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए के आसपास का इनकम चाहिए होता है। और वो 2 लाख हर किसी के बस का बात नहीं है पहुंच पाना। और जो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत हाई एंड लाइफ गुजार रहे हैं इस एरिया के अंदर में, नहीं। तो हाँ, ये है कि लाइफ एलिवेटेड लाइफ है एज कम्पेयर टू द पीपल जो लोग लो इनकम ग्रुप में है, मतलब 50 से नीचे है, 35 से नीचे है। तो देखिए उसमें क्या है ना कि जो पैरामीटर है, पैरामीटर ये जो पैरामीटर है ना, पैरामीटर भी मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, उस पर आपकी लाइफस्टाइल डिपेंड करती है। मैं ये बोल रहा था कि जैसे जैसे आपका लाइफस्टाइल आपकी लाइबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल किस तरह का रहेगा। उसमें अगर लाइबिलिटी फ्री अगर आप है तो लाख रुपए के आसपास का इनकम इज गुड इनफ फॉर ए डिसेंट लाइफ। लेकिन अगर लाइबिलिटी है और हाथ टाइट रहता तो लाख रुपया 1.5 लाख रुपया मिनिमम आपको चाहिए होगा। सो एज एक डिसेंट लाइफस्टाइल आप अच्छा गुजार सकते हैं। अदरवाइज क्रिटिकलिटीज आती रहती है लाइफ, कभी कुछ ना कुछ तो आता रहता है लाइफ में। सो बेसिकली लाइफ का ये सिनेरियो वहाँ से उठा था, ये सब पॉइंट कहाँ से उठे थे कि जो मैं यहाँ का लाइफस्टाइल बता रहा था। आपका मिडिल क्लास, जो जितना भी मिडिल क्लास यहाँ पे भरा हुआ है सारा का सारा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत, अगर
90% लोगों का तो ये मान के चलो कि अब लोनिंग के अंदर में यहाँ पे है मिनिमम, क्योंकि हर दूसरा बंदा ऑलमोस्ट विदाउट क्रेडिट बैंक से लिया हुआ तो काम नहीं कर पा रहा है। तो ये तो है इस जगह पे। नोएडा के अंदर में इंफ्रा बहुत अच्छा है। इवन आज के टाइम पे जो प्रीमियम सेगमेंट इंक्रीज हो रहा है वो भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। जैसे मैंने देखा था अभी गुलशन एक प्रीमियम प्रोजेक्ट हमारे बिल्कुल सोसाइटी के सामने खड़ा गया है, गुलशन अवांती के नाम से, और करीबन 4 करोड़ के आसपास से उसका स्टार्टिंग फ्लैट है। 3 BHK आई थिंक है, 3 BHK या 4 BHK का। तो 4 करोड़ एट 3-4 BHK फ्लैट, आप सोच रहे हो एक मिडिल क्लास की तो सोच से भी बाहर है वो। मैंने पीछे मैं किसी के यहाँ पे बैठा था, बात कर रहा था उन लोगों से, वो लोग बता रहे थे कि मैक्स की एक प्रॉपर्टी है नोएडा एक्सप्रेसवे के पास में जो करीबन 12 से 14 करोड़ का फ्लैट है। पेंट हाउस भले ही है, मतलब 5 BHK टाइप में, बट 12 करोड़ का पेंट हाउस लेना, लाइक सोचो उनकी परचेजिंग पावर कितने लेवल की होगी। और उस लेवल की क्या कोई बंदा सोच सकता है जो मिडिल क्लास सेगमेंट को केटर कर रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। और कितना टफ है लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाना उस तरह से जब तक इनका इनकम सोर्स नहीं है। अब इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए भी ना, जैसे आज के टाइम पे तो तब भी एवेन्यूज़ बहुत सारे हैं। किस तरह के एवेन्यूज़ हैं? जैसे यूट्यूब, मतलब सोशल मीडिया ने काफ़ी अच्छा लोगों को एडवांटेज दिया है। और दूसरा है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग है मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, नॉट इन्वेस्टिंग, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। तो 2 रास्ते हैं आज के टाइम पे अगर आप उस लाइफस्टाइल को अचीव करना चाहते हो। तो बिजनेस करने के लिए भी आपके पास में पैसा चाहिए होता है। सोशल मीडिया एंड स्टॉक मार्केट आपका स्किल बेस्ड है। यहाँ पे अगर आपने स्किल अटेन करा है तो इट हैज़ ए लिमिटेड पॉसिबिलिटी, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी। मतलब आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत करी है। तो ये लाइफस्टाइल को अटेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मतलब जो सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम है उसमें हमारे को फिट इन करना कैसे कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ साथ कुछ ना कुछ हमारा लगा रहना चाहिए वहाँ पे। हम लोग कुछ ना कुछ, हमारे पास में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव थॉट प्रोसेस आती रहनी चाहिए कि कैसे इसको कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, बट एट द सेम टाइम अब ये भी ज़रूरी नहीं कि नहीं हो। करने में क्या जाता है, नहीं करोगे तो उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है ना कि नहीं हो पाएगा। अगर करोगे तो आगे चल के एक दिन ऐसा हो सकता है कि ठीक है एफर्ट लगाए, डायरेक्शन सही बनती जाती है तो एक दिन रिजल्ट दे जाएगा उस तरह से जिस तरह से हम लोग चाह रहे थे कि हमें क्या अचीव करना है। तो जब 1% भी चांस है हमारे को उस कैटेगरी में घुसने का, कोशिश क्यों नहीं करें? मतलब इसका एक आंसर चाहिए। नहीं करने के रीजन तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट क्यों नहीं करना उसका रीजन नहीं मिलेगा। वो हो सकता है कि आगे कभी ना कभी, ठीक है, एक स्किल जो आपने सीखा है आज यहाँ पे नहीं काम करेगा, कहीं दूसरी डायरेक्शन में काम कर लेगा। कल के दिन कोई कैपिटल आ जाती है आपके पास में, आपने कहा नहीं मेरे पास में डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, थॉट प्रोसेस है, बिजनेस कर लेता हूँ, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपको एक बहुत बड़े फ्यूचर के लिए रेडी करती है। हाँ, सो जस्ट एक थॉट था। ब्लॉगिंग तो चलती रहती है, मैं भी थोड़ा सा ट्रेडिंग के ऊपर में और सोशल मीडिया के ऊपर में स्किल्स को मैं भी साफ कर रहा हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे मेरे को करते हुए, और साथ में नौकरी भी करता हूँ मैं। इनकम को, स्ट्रीम को कहीं पे ख़त्म नहीं करना है किसी काम के लिए। जब एक लेवल मेंटेन हो जाता है तो उसके बाद में वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, बट जब तक लेवल है कि हमें स्ट्रगल कर रहे हैं, उस स्ट्रगल को कंट्रोल करने के लिए जो हमसे बेस्ट हो सकता है वो हमारे को करना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा मुझे जल्दी जाना है और थोड़ा सा मुझे खींचना पड़ेगा इसको, और लेट्स सी क्या मिलता है। बाय।